हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ आपके प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर, जिसमें मैं पहले कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ और उस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पैराग्राफ 6 तक क्लास में ऑफलाइन मैंने पढ़ा दिया था और अब मैं पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 8 ऑनलाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और प्रयास करिएगा, और अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके समझ में आएगा। एक एक वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और एक बार में न समझ में आए तो आप दोबारा उसको फिर से देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन आप अपनी कॉपी में करते जाइएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कम से कम लाइक और शेयर अन्य स्टूडेंट्स तक आप इसको ज़रूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन का मतलब है, इनॉग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था शपथ ग्रहण। तो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना या गदगद होना। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास का एहसास होना। मतलब राइटर यहाँ पे कह रहा है, नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि मैं अपने इतिहास के एहसास को या अपने इतिहास को एहसास करके मैं गदगद हो रहा हूँ। मैंने अपने अतीत के बारे में सोचा कि हमने कितने संघर्षों का सामना किया, कितने जुल्मों का सामना किया, और उस चीज़ को सोच करके आज जब मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी अपनी गवर्नमेंट बन रही है और हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, और ये सोच करके मैं ओवरवेल्म्ड हो रहा हूँ। यहाँ पे आगे राइटर कहता है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में भी बताया था 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग है वो 1900 से होती है। तो 1900 फर्स्ट डिकेड का मतलब 1900 से लेकर के 1910 तक, 1900 से 1910 तक। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार। इसके बाद हुआ क्या? 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हुआ कि बिटर, बिटर का मतलब होता है पीड़ादायक, दर्दनाक। एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर युद्ध हुआ। एंड और ये युद्ध कब हुआ? बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के कुछ समय पहले। प्रथम 20th सेंचुरी के जो प्रथम दशक के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बिटर एंग्लो बोर वार हुआ। एंड द वाइट स्किन्ड पीपल, और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, अर्थात गोरे लोग जो थे, इन गोरे लोगों ने क्या किया? इन गोरे लोगों ने पैस्ड अप। इन लोगों ने क्या किया? पैस्ड अप। पैस्ड अप मतलब समझौता कर लिया। देयर डिफरेंसेस, देयर डिफरेंसेस, अपने आपसी जो भेदभाव थे, जो आपसी अंतर थे, उनसे उन लोगों ने, जो वाइट स्किन लोग थे, इन लोगों ने आपसी भेदभाव से एक समझौता कर लिया और इरेक्ट, इन लोगों ने खड़ा कर दिया क्या? अ सिस्टम, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली इन्होंने
खड़ी कर दिया और उस प्रणाली का नाम था रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन मतलब नस्ल के आधार पर शोषण करना, नस्ल के आधार पर शासन करना, ऐसी पद्धति इन्होंने, जो वाइट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उन्होंने अपने ख़त्म करके इन्होंने नस्ल के आधार पर रेशियल डोमिनेशन का मतलब ये होता है नस्ल के आधार पर एक प्रकार से संप्रभुता या शासन करने की व्यवस्था बनाना। और किसके ऊपर? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, अगेंस्ट खिलाफ डार्क स्किन पीपल मतलब जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोगों के ऊपर इन लोगों ने एक तरफा नस्ल के आधार पर शासन करने की व्यवस्था बना डाली। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। कब बनाई? 20वीं सेंचुरी के प्रथम दशक के दौरान। कब? जब एंग्लो बोर युद्ध हो रहा था। एंग्लो बोर युद्ध कब हो रहा था? 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट दशक के दौरान हो रहा था। तो किन लोगों ने? वाइट स्किन लोगों ने अपने भेदभाव बुला करके ब्लैक्स के ऊपर शासन करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई ऑफ देयर ओन लैंड, और वो भी अपने खुद की धरती पर। जिस धरती पर, जो धरती इन ब्लैक्स लोगों की है, अश्वेत लोगों की है, उन पर ही शासन करने की एक बहुत ही अमानवीय व्यवस्था उन्होंने बनाया। द स्ट्रक्चर, ढांचा, दे क्रिएटेड, दे वे कौन? अंग्रेजों ने, यानी जो सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे, यानी जो गोरे लोग थे, उन गोरे लोगों ने जो ढांचा क्रिएट मतलब बनाया या स्थापित किया, क्रिएटेड, जो ढांचा उन लोगों ने बनाया, जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई। किसने? अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था के बारे में समझिए। वो फार्म्ड, वो स्थापित था काहे के ऊपर? द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट। वो व्यवस्था दुनिया का सबसे कठोर व्यवस्था थी, सबसे कठोर व्यवस्था थी। मोस्ट इनह्यूमन, दुनिया की सबसे अमानवीय व्यवस्था थी। सोसाइटीज द वर्ल्ड, और इसके अलावा सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और ये समाज दुनिया की एक ऐसी कठोरतम और अमानवीय, हार्शेस्ट और इनह्यूमन, कठोरतम और अमानवीय समाज के रूप में डेवलप हुई। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो पूरी दुनिया में आज भी जानी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन अब बात कब की हो रही है? लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्या है? 1990 से लेकर के 2000, ठीक। तो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन। मंडेला साहब कहते हैं हमने एक इंसान के रूप में अपने 8 दशक बिता दिए। 8 दशक का मतलब होता है 80 साल हमने बिता दिए हैं। और दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, और उस पद्धति को हम लोगों ने पलट दिया है। कौन सी पद्धति? जो प्रणाली किसने? वाइट स्किन लोगों ने बनाई थी, सफ़ेद लोगों ने जो बनाई थी, जो व्यवस्था, उसको हम लोगों ने ओवरटर्न कर दिया है। और वो कब के लिए? फॉरएवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पे हम लोग लेकर के आए हैं बाय वन दैट, एक ऐसी व्यवस्था जो रिकॉग्नाइज, जो मानी जाती है, और द राइट, जो अधिकार देती है, फ्रीडम, स्वतंत्रता देती है। किसको? ऑल पीपल, सभी लोगों को। एक ऐसी व्यवस्था हम लेकर के आए हैं जो आज़ादी देती है, जो राइट्स देते हैं, जो अधिकार देते हैं, जो आज़ादी देती है। किसको? ऑल पीपल, सभी लोगों को। आइदर इट इज़ वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, सबको अधिकार देता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द देयर स्किन। ठीक है, उनके त्वचा के रंग के आधार पर नहीं, उनके त्वचा के रंग को एक प्रकार से दरकिनार करते हुए हमारी जो व्यवस्था है
लगभग हर व्यक्ति को एक समान अधिकार देने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये था पैसेज नंबर 7। तो इसको बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है, और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी समझ में आ जाएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। तो नेक्स्ट कह रहा है दैट डे, उस दिन। दैट डे मतलब वो दिन। हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ये दिन कौन सा दिन? आज 10th ऑफ मई। कौन सा मई? 10th ऑफ मई। 10 मई क्यों विशेष है दक्षिण अफ्रीका के लिए? क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हुई थी। तो मंडेला साहब कहते हैं कि ये दिन जो आया था, ये 10 मई का दिन जो हम लोगों के जीवन में आया, ये कब आया, ये कैसे आया? कम अबाउट, ये जो दिन आया है ना, ये द अनइमेजिनेबल। द अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय। ये बिल्कुल, जिसको आप ये कह सकते हैं, ये अकल्पनीय मतलब ये दिन जो आया है ना, अकल्पनीय। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। बलिदान को बोलते हैं स्टूडेंट्स कुर्बानी। तो ये दिन जो आया है ना, ये अकल्पनीय बलिदानों। और कौन से बलिदानों? कौन से बलिदानों? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया है। आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। अपना जो देश है इंडिया को आज़ाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने लहू को दे करके देश को आज़ाद किया है, अपना जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके। तो मंडेला साहब कहते हैं कि आज ये जो दिन आया है ना, आज जब हमारी पहली गवर्नमेंट बन रही है ना, कब? 10 मई 1994 को। तो ये दिन हजारों लोगों, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों लोगों के अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय कुर्बानी के कारण आया है। हजारों लोगों ने अपनी जान दिया है। किसके लिए? इस दिन के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। पीपल, ऐसे लोग, हुज सफरिंग एंड करेज, उन लोगों ने, जिन लोगों ने कुर्बानी दिया, उन लोगों ने बहुत सारे कष्ट उठाए, उन लोगों ने बहुत सारी यातनाओं को झेला, उन लोगों ने बहुत सारे पीड़ाओं को झेला। करेज, बहुत सारा उन्होंने हिम्मत दिखाया। और कैन नेवर बी काउंटेड, उनके पीड़ा, उनके साहस की गणना नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मंडेला साहब कहते हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन लोगों के दर्द, उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों के साहस, करेज मीन्स साहस, को ना तो काउंटेड किया जा सकता है, ना रिपीट किया जा सकता है। यानी उनके पीड़ाओं और उनके साहस का रिपेट भी नहीं किया जा सकता। रिपेट का मतलब होता है भुगतान करना। तो न तो भुगतान किया जा सकता है, न गिना जा सकता है। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि उस दिन ऐसा लगा, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे क्या कि पूर्व के दिनों में भी मुझे लगता था। उस दिन मुझे कैसा लगा? आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे मैं पहले में महसूस करता था, उसी तरह मुझे आज भी महसूस हुआ। दैट की क्या? आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। मंडेला साहब कहते हैं
मुझको बिल्कुल ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि आई वॉज सिंपली, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज सिंपली द सम, मैं सामान्य रूप से जोड़ हूँ। सम का मतलब होता है जोड़। मैं जोड़ हूँ किसका? ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का मैं जोड़ हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो हमारे पहले उन लोगों ने संघर्ष किया और हमसे पहले वो इस दुनिया से चले गए हैं। अर्थात जो इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते करते शहीद हो गए हैं, उन सभी देशभक्तों का, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का मैं जोड़ हूँ। और दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, एक लंबी और नोबल लाइन। मंडेला साहब कहते हैं कि एक लंबी और नोबल लाइन, नोबल लाइन का मतलब होता है पवित्र, जिसको आप समझ सकते हैं पवित्र, नोबल का मतलब पवित्र और लाइन का मतलब एक तरह से जिसको आप श्रृंखला समझ सकते हैं या रेखा समझ लीजिए। तो एक लंबी और पवित्र रेखा किसकी? देशभक्तों की। देश की आज़ादी के लिए 1910 के आसपास जो लोग देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, 1910 से लेकर के ये 1990 आ गया, 94 आ गया, और अब तक बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों की एक लंबी रेखा एंडेड हो गई है, समाप्त हो गई है। बहुत सारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और इस दुनिया से वो जा चुके हैं। एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और अब वही लाइन फिर मेरे साथ शुरू हुई है। बिगेन मतलब शुरू होना, अगेन मीन्स दोबारा, विद मी मेरे साथ, दोबारा वो लाइन मेरे साथ शुरू हुई है। आई वॉज पेंटेड, आई वॉज पेंड। और मंडेला साहब कहते हैं आई वॉज पेंड, मुझे दुख है दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं सक्षम नहीं हूँ टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, देम उनको, किनको? जो आज हमारे बीच में नहीं है। वे देशभक्त, दोज पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ नेशन, उन लोगों के लिए, उन लोगों को मैं धन्यवाद देने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है। एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और दुख इस बात का भी है फ्रेंड्स कि वो सक्षम नहीं है टू एबल टू सी, देखने में, वो देखने में भी सक्षम नहीं है। क्या? कि व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट, उनकी कुर्बानी, जो जान उन्होंने दिया है, जो प्राण उन्होंने दिए हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी, जो कुर्बानी उन लोगों ने दिया है, वो कुर्बानी क्या रॉट करके लाई है। मतलब रॉट का मतलब होता है प्राप्त करना। उनकी कुर्बानी से दक्षिण अफ्रीका को क्या प्राप्त हुआ है, इस चीज़ को भी वो देखने में सक्षम नहीं है। मंडेला साहब को दो प्रकार का दुख है। एक ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज थैंक टू दोज पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ नेशन। और दूसरी चीज़, एक चीज़ का और दुख है कि वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश की आज़ादी के लिए, आज वो लोग ये देखने में भी सक्षम नहीं है कि उनकी कुर्बानी से दक्षिण अफ्रीका को आखिर मिला क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, और डेली मैं 2 मैसेज कम से कम आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग डेली पढ़ते रहें और इसका हिंदी अनुवाद बनाते चले जाइए, और बाद में फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा में कुछ दे रहा हूं तो उसका कुछ मेरे लिए भी बनता है,
कि आप भी हमारे लिए कुछ त्याग करें। त्याग मतलब त्याग कुछ नहीं करना, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, जैसा आप जो चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट आप करें, और साथ ही साथ अपने अदर फ्रेंड्स जो मतलब चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अदर ग्रुप्स जो भी हैं हर जगह पे आप शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय